नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल दोस्तों। आप सभी जो लाइव देख रहे हैं सिटीजन जस्टिस फोरम का खास कार्यक्रम जिसका नाम है सिटीजन का ये मंच है और खास कार्यक्रम है सिटीजन जस्टिस फोरम, अथक सेवा संघ, महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस का ये खास कार्यक्रम है। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। सुलेमान भिमानी साहब, एडवोकेट सुलेमान भिमानी साहब जो इस प्रोग्राम के इस कॉन्सेप्ट के सूत्रधार हैं, साथ ही एडवोकेट अनुष्का श्रेष्ठ हमारे साथ मौजूद है। दोनों स्पीकर्स हैं और इस कार्यक्रम आज का जो हमारा कार्यक्रम है इसमें काफी सारी अवेयर करेंगे, काफी सारी नॉलेज देंगे आपको। महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एंड डाइवोर्स लिटिगेशन। दोस्तों, वैवाहिक विवाद बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है, तलाक तक जाकर पहुंचता है, तलाक के मुकदमे क्या होते हैं, भावनात्मक फैमिली मैटर है और उसी तरीके से आपको समझाएंगे हमारी एडवोकेट अनुष्का श्रेष्ठ। काफी अनुभवी हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को, हम तमाम लोग हमारी तरफ से, सिटीजन जस्टिस फोरम की तरफ से, एमएनएस मीडिया की तरफ से, मैं यही खूबसूरत लाइन से स्वागत करूंगा आप सभी को। जो हमारे भाव हैं, आपके भाव हैं, हम सबके भाव हैं। ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से। आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। इस मुस्कान भरी लाइन के साथ में निश्चित ही आपके चेहरे, हमारे जो स्पीकर से इनके चेहरे पर मुस्कान आई है, आप सभी के चेहरे पर निश्चित ही मुस्कान आएगी जब आप इनका लेक्चर, इनका नॉलेज देखेंगे, सुनेंगे। और जो फैमिली मैटर्स आपके घर में ये वीडियो देखते देखते कहीं पति पत्नी का विवाद होगा वो सुलझ जाएगा, और नहीं हो तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे हमारा ये एक मंच है जो हम लोगों को भी, जो मतलब बिना कोर्ट जाए यदि मैटर सॉल्व होता है, जो हमारे सुलेमान भिमानी जी का कॉन्सेप्ट है कि बिना कोर्ट जाए यदि मामला सॉल्व होता है तो हम, हमारे ज्ञान में, हमारे विज्ञान में हम सक्सेस हुए हैं। तो ऐसी खूबसूरत लाइन के साथ में आप सभी का स्वागत है इस खास मंच पर, सिटीजन जस्टिस फोरम के मंच पर। दोस्तों, मैं खूब आपकी जो हम लोगों को अपडेट होना जरूरी, और मैं ये छोटी छोटी अपडेट है 2-4 वो अपडेट देते जाता हूं। लेटेस्ट अपडेट है एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से। दोस्तों, मुंबई करों को जल्द मिल सकती है राहत, कोरोना से जुड़े प्रतिबंध पर सरकार अभी कुछ नए ढील करने वाली है, राहत देने वाली है, क्योंकि 1300 नए मरीज कल आए हैं। जो 7 जनवरी को 28 पॉजिटिव रेट था, अब वो 3 हो गया है, तो काफी राहत वाली न्यूज है। 3 फरवरी को बीएमसी का बजट है। किसी भी तरह का टैक्स बढ़ने की आशंका नहीं है, बढ़ सकता है सेवा शुल्क। और एक खास जो पीएमसी बैंक का जो घोटाला हुआ था उनके लिए बता दूं मैं कि उनके लिए एक अच्छी और गुड न्यूज है। पीएमसी के छोटे जमाकर्ता अपना पैसा निकाल सकते हैं। यूएसएफबी ने कहा है कि 5 लाख तक वो अपना पेमेंट, अपना जो जमा पूंजी वो निकाल सकते हैं उसमें। तो एक पीएमसी बैंक के जो जमा करता उनके लिए एक अच्छी खबर है। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आज खास सब्जेक्ट है वैवाहिक विवाद, मुकदमे, तलाक के मुकदमे, फैमिली मैटर से इस सब्जेक्ट को लेकर आई हैं हमारी एडवोकेट अनुष्का श्रेष्ठ जी, जो काफी अनुभव रखती हैं। 20-22 साल का अनुभव है इस तरह के फैमिली कोर्ट, तो साथ में हाई कोर्ट का भी अनुभव रखती हैं। और महिला है, और महिलाएं अच्छे अच्छे परचम लहरा रही है, देश ही नहीं दुनिया में। कमला हैरिस मैडम है, प्रतिभा पाटिल हमारी पहली राष्ट्रपति बनी, काफी अभी मिस यूनिवर्स भी हमारी पंजाब की। तो इस तरह के नाम लेडीज, आप भी उस लाइन में हैं, 20-22 साल का अनुभव है, काफी सारे मैटर आपने सॉल्व किए होंगे वैवाहिक जो पति पत्नी के रहते हैं। तो आपको बड़ी नारी के मोटिवेट लाइन के साथ में, आपको उन तमाम जो नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए सुलेमान भिमानी जी की तरफ से, हमारी तरफ से खूबसूरत लाइन। नारी तुम प्रेम हो, नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। और आस आज निश्चित ही हमारे दर्शकों की बनेगी। थोड़ा कनेक्टिविटी में वो थोड़ा लिंक नया आया तो उससे डिस्टर्ब हुआ, लेकिन मुझे ये जब भी आपको लिंक मिलेगा सुलेमान भिमानी जी के व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे नंबर से जरूर आप कनेक्ट होंगे और कमेंट्स करें, लाइक करें इस वीडियो को, और हमारी अनुष्का जी के बारे में पूरा परिचय और स्वागत करेंगे एडवोकेट सुलेमान भिमानी जी। प्लीज वेलकम सुलेमान भिमानी जी। Advocate Anushka Shrestha has completed her law in 1999, and she has been as a principal for 4 years in a law college. And in the initial stage, she was helping people in pro bono, and she has helped many people. And
one of the incident which there are many incidents she had shared with me, but one of the incident which she had shared with me that I would like to share with you. On 31st December, if you remember, if you go to any police station to lodge a complaint or FIR or you ask for a police protection, the police station simply denies because they are busy with the 31st December. But in her early days of practice, she managed to get a protection, police protection for a widow with a young girl. And it was a very remarkable incident which has, left a very sweet memory in her life that I would like to share. That she managed to get the protection because the brother-in-law of that lady was throwing her out of the matrimonial home, and she managed to get the police protection, and that the case went for mediation. And in the mediation, she was also asked one of the member to visit that flat if that is a possibility, if the flat can be divided into two parts, so the one part can be given to the widow. And based on that report, a partition was erected, and that lady was working as an Aya in a hospital, but she saw that her only daughter becomes a doctor. When the daughter became a doctor, one fine day after 10 years, she came to Advocate Anushka Shrestha, and as a gift, she gave her a golden ring. So these things are matter to us to most, because the advocates, what they want is that the client should be happy. Whenever the client approaches them, they should get a positive result. And that is what, whenever we discuss something and whenever see that a client or a victim needs a help and they are financially not strong, so we try to help them out by, taking help of other advocates, or by, try to settle the matter as soon as possible. And if you ask me, today only I have posted one of very good lines of a judge of Hyderabad. He said to the husband, it was an advice to the husband, instead of making a lengthy petition of divorce, if the husband had written one small letter, a love letter, the result would have been much better than writing a petition. So now let's hear from the expert in family court and the High Court, Advocate Anushka. Please, Advocate Anushka. Thank you very much. Thank you very much, Sulaiman Bhimani ji. He is my very best colleague, and he is one of the very, very active advocate in the field of litigation. Now I would like to invite your all attention to our मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट. देखो कैसा होता है, फैमिली में हस्बैंड वाइफ है, सब चीज़ें चलती है, लेकिन किसी का कुछ ईगो बीच में आया या किसी को कुछ हर्ट हो गया तो इमीडिएटली हम लोग बोलते हैं अरे इसने मेरे से ऐसा किया, व्हाई शुड आई नॉट कंसीडर दिस इज वन ऑफ द रिवेंज फैक्टर. ऐसा होके अपने डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं. ऐसे डिस्प्यूट में हम लोग की हेल्प कौन करता है? तो देर आर मेनी NGOs, देर आर मेनी लॉयर्स. जनरली पब्लिक का कहना है कि देखो लॉयर्स के पास जाओगे तो हम लोग को कोर्ट का पायरी तो चढ़ाने वाले हैं, ऐसा समझ के पब्लिक कोर्ट में नहीं आती है, लॉयर्स के पास नहीं जाती है. बट देर आर मेनी लॉयर्स इन आवर सोसाइटी जो पब्लिक को हेल्प करने के लिए, जस्ट लाइक आर सुलेमान भीमानी जी, ये फोरम जो चालू किया है उन्होंने, तो मुझे लगता है उसका इंटेंशन ये है कि हम लोग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी के पास पहुँचे और उनको कैसे इजी जस्टिस के पास तक लेके जाए और लोगों का जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे ट्रस्ट डेवलप करें. और आज वही करने के लिए आज का सब लेक्चर अरेंज हो गया है. ये सब सेशंस जो अरेंज किए हैं सुलेमान भीमा जी ने, ये सब सेशंस हम लोग के लिए, आपको कुछ देने के लिए लेके आए हैं. अनुष्का जी, जो जैसे आपने अभी फरमाया, सही फरमाया कि इंसान सभी अच्छे, ईगो कहीं ना कहीं हट करता है, आदमी सभी अच्छी आदतें खराब होती है, आदमी औरत जो भी लेडीज है, तो वो आदत जब जब क्लेश नहीं होती, मैच नहीं होती, तो वो विवाद होता, वो विवाद यहाँ तक पहुंच पाता कि झगड़े पे पहुंच पाता, पुलिस स्टेशन भी जाता है, बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है. क्या होना चाहिए आपसी में
कि सबसे पहले जो प्रयास होना चाहिए पति पत्नी का या पत्नी का कहीं से भी आउटसाइडर को इन्वॉल्व करते हैं, कोई रिलेटिव्स को, कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं कि वो मिर्ची का पहाड़ मतलब रई का पहाड़ और उस तरह की चीजें होती हैं। तो वो एक टिप्स बताइए कि आप कौन वेल विशर है, ये तो आपको समझना जरूरी है कि आपके ये वेल विशर है, ये वेल विशर है। तो वो प्रॉपर गाइडलाइन किससे लेना चाहिए कि जो एडवाइस उसी से लो, एकदम से भी एडवोकेट के पास नहीं जाना आपको, कि जो रिलेशन आपको अच्छे सौहार्द भाव से निपटा सके। ऐसे रिलेटिव अपने आसपास रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, वो क्या किस तरह की टिप्स देंगे इस पर? देखो, ये ऐसे जो सब इश्यूज होते हैं, समझो पति पत्नी का झगड़ा हुआ है कुछ मामूली चीजों लेके, तो ऐसी चीजों में पहले अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन दोनों ने एक दूसरे को समझना है। हम लोग को विवाद कौन से मुद्दे पे हम लोग का हो गया है, ये समझ के वो कैसे सुलझा सकता है, ये चीजों के लिए खुद प्रयास करना चाहिए। दूसरों के पास जब तक पहुंचता है ना, देखो हम लोग किसी का सलाह लेने पहुंचते हैं तो वो लोग है ना, जो हम लोग ने बताई हुई चीज है उसको और घुमा के उसको मिर्च मसाला लगा के जिससे बात बनती नहीं दिखाई देती और बढ़ जाती है और बिगड़ जाती है। देखिए, हम लोग सबसे पहले जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है वो कहाँ चलाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो ये डिस्प्यूट चलते हैं और कौन से डिस्प्यूट किधर चलेंगे इसके बारे में हम लोग पीपीटी के द्वारा आपके सामने लेके आएंगे। अभी देखो, जो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, हम लोग को ऐसा लगता है अरे वो लेडीज का कोर्ट है, फैमिली कोर्ट बोले तो लेडीज का कोर्ट है, उधर बाकी लोगों का क्या करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग की गलत फहमी है। जो फैमिली कोर्ट है वो फैमिली कोर्ट में फैमिली कोर्ट को अंडर फैमिली कोर्ट एक्ट सेक्शन 7 के अंदर बहुत सारे ज्यूरिडिक्शंस दिए गए हैं। ज्यूरिडिक्शन यानी वो कोर्ट की काल मर्यादा, वो जो काल मर्यादा होती है उसमें कैसे कैसे लिटिगेशंस फाइल कर सकते हैं हम लोग, कौन सा प्रोसीडिंग डाल सकते हैं और उसमें अपने को क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो सबसे पहला है कि नलिटी ऑफ मैरिज। अभी व्हाट इज द नलिटी ऑफ मैरिज? जब भी देखो, मैरिज का कंसेप्ट ही ऐसा है कि दोनों पार्टी का एक दूसरे के साथ कंसेंट, मैरिज के लिए कंसेंट होना जरूरी है। देखो, कभी क्या होता है कि अभी फिलहाल तो जो लव मैरिजेस होते हैं उसमें एटलीस्ट कंसेंट का इशू नहीं होता है, बट जो अरेंज मैरिज होते हैं उसमें कंसेंट का इशू रेज होता है। कभी आगे अपने फैमिली मेंबर्स, एल्डर मेंबर जाके अपना फिक्स करके आते हैं, देन बच्चों का जो मैरिजेबल एज के हैं लोग उनका कंसेंट लिया नहीं जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अभी एज ऑन टुडे हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे इश्यूज है, जब भी अभी स्कूल डेज से ही बच्चों का एक दूसरे से लाइकिंग चालू हो जाता है, एंड देन समटाइम्स अगेंस्ट द विश ऑफ द पेरेंट्स, अगेंस्ट द विश ऑफ द डॉटर और सन मैरिज हो जाता है जस्ट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द एंड स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स। दैट टाइम इशू हो जाते हैं। इन दैट केस किसी का मैरिज होके विद इन फ्यू डेज मैरिज ब्रेक भी हुआ होता है। तो ऐसे हालात में अभी नेक्स्ट प्रपोजल के लिए क्या होता है, नेक्स्ट प्रपोजल में ये चीज़ें हाइड की जाती है कि मेरा मैरिज हो गया था, सभी कभी बोलते हैं मैरिज अरेंज हो गया था, फिक्स हो गया था एंड ब्रेक हो गया। In fact, marriage was solemnized and then it has not been disclosed to other side. And in that case, that can be called as a nullity of marriage. Then next is dissolution. There are several factors of dissolution of marriage. I'll go to one by one that factor. But this is dissolution means there should be under section 14 of Hindu Marriage Act, so far as Hindu law is concerned, there should be 1 year to complete the marriage and then only you can file the petition for dissolution of marriage. Then next question is of हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कोई एक हस्बैंड बोलेगा कि मेरी औरत घर में नहीं रहती है, वो मायके चली गई है एंड अभी उसको मेरे साथ रहना नहीं है, हम लोग का कुछ झगड़ा ही नहीं है, ऐसा क्यों हो गया, इसका सवाल किसके सामने पूछे। तो ऐसे हालात में हम लोग जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है
उसका पिटिशन फैमिली कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। देयर आफ्टर समटाइम्स ऐसे भी हो जाते हैं, मेनी इश्यूज आर देयर इन सच इश्यूज। वन ऑफ द इशू इज हम लोग का मैरिज हो तो गया है, लेकिन वो सही तरीके से हुआ है क्या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जो लोगों का मैरिज सोलोमनाइज होता है, तो सोलोमनाइज होने के टाइम कोई ऐसे गांव के बुजुर्ग लोग बैठते हैं और अपना मैरिज का कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं। तो ये हालात में हम लोग का मैरिज हुआ या नहीं हुआ ये देखने के लिए हर एक मिस मैरिड दोनों स्पाउस को एक लिबर्टी रहती है, जिसमें वो खुद कोर्ट में जाके मेरा मैरिटल स्टेटस डिक्लेयर करो, इसके लिए भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर कोर्ट में दावा फाइल कर सकते हैं। देयर आफ्टर जो स्पाउस की प्रॉपर्टी रहती है उसके बारे में भी हम लोग फैमिली कोर्ट में मैटर फाइल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा इश्यू आता है अपने सामने, और दैट इज मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस कौन कौन क्लेम कर सकते हैं? तो मेंटेनेंस के लिए वाइफ तो फर्स्ट है, वाइफ का राइट ही बनता है। देन चिल्ड्रंस में कौन से चिल्ड्रंस आ जाते हैं? तो चिल्ड्रंस में लेजिटिमेट एज वेल एज इलेजिटिमेट चिल्ड्रंस को भी राइट है मेंटेनेंस का। देन फर्दर क्वेश्चन इज ऑफ पेरेंट्स भी इसमें कवर हो जाते हैं जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अभी उसके आगे जाके हम लोग का दोनों हस्बैंड वाइफ का झगड़ा कहाँ होता है? जब भी बच्चा जब भी बच्चा है तो बच्चा तू रखेगा या मैं रखना है? कस्टडी, चाइल्ड कस्टडी। बच्चा मुझे ही चाहिए। बच्चे का विलिंगनेस है नहीं है ये नहीं देखा जाता है, बच्चा किधर कंफर्टेबल है। लेकिन ये दौरान अपने बहुत सारे हाई कोर्ट्स जजमेंट है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट है, उन्होंने ये सब चीज़ें बहुत केयरफुली हैंडल की है और बहुत सारे अच्छे अच्छे गाइडलाइंस दिए हैं। इवन अपार्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, द गार्डियन, द ग्रैंड पेरेंट्स आर एंटाइटल्ड टू हैव द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड because the welfare of the child is maintained by the grandparents. These are the considerable factors. Now, other than all this, हम लोग कभी बोले जाते हैं कि इंजंक्शन का क्या इशू है। तो देखो जो प्रॉपर्टी रहती है वो अपने पेरेंट्स के नाम पे रहती है। जब शादी होता है तो लड़का आता है और लड़की जो बहू रहती है उसको वही घर में लेके आते हैं, और जब भी झगड़ा बढ़ता है तभी तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। तो वेदर शी हैज राइट टू स्टे इन द मैट्रिमोनियल होम, वेदर शी कैन आस्क फॉर द declaration from the court, so she can file such declaration before family court also under section 726 of domestic violence act. So ये सब disputes जो है वो family court के jurisdiction के अंदर आते हैं। देखो अभी वन बाय वन हम लोग जा सकते हैं। वी फर्स्ट इशू इज ऑफ मैरिज, जो हम लोग ने जुरिडिक्शन पॉइंट देखे उसमें सबसे फर्स्ट आता है मैरिज। अभी मैरिज के दौरान क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ मैरिज इज अ सैक्रामेंट। सैक्रामेंट बोले हम लोग को मैरिज का जो बेस है बेसिकली दैट इज द एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट यू कैन नॉट continue the marital life. And so far as the adjustment is concerned, हम लोग एडजस्टमेंट कहाँ करते हैं, कहाँ होती है? जिधर हम लोग का बॉन्ड रहेगा तो ही अपना एडजस्टमेंट होता है। इमोशनल बॉन्ड अटैचमेंट नहीं रहेगा तो व्हाई शुड वी कैन एडजस्ट? कोई किसी के लिए एडजस्ट नहीं करेगा। तो मैरिज के बाद जो अपना मैरिटल बॉन्ड होना जरूरी है, इमोशनल बॉन्ड जो अटैचमेंट होनी ज़रूरी है वो होगी तो ही मैरिज अपना जो भी फुलफिल होगा, मैरिटल एस्पेक्ट जो है वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। अदरवाइज कैसा होता है कि नहीं इससे क्या करना है, मुझे लेना देना नहीं है इससे कुछ। अभी नाउअडेज देखो हम लोग बोलते हैं कि आपने सब देखा है कि लेडीज आर अर्निंग
and they are independent. So they are less bother for the partner. ये ऐसा होना नहीं चाहिए. इक्वालिटी का बात तो है ही, सिंस बिगिनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ओनली प्रोवाइडेड. लेकिन हम लोग को क्या करना है कि ये जो इंडिपेंडेंस है लेडी का, तो इंडिपेंडेंट वो चीज के लिए नहीं है जो समझा जाता है. लेडी को थोड़ा समझना चाहिए कि वो घर का काम भी संभाल रही है, वो बाहर भी जा रही है. मीन्स अपना जो पुराना सिस्टम था उसमें क्या होता था, देखो अभी हस्बैंड कमाता है, लेडी घर संभालती थी, इतना ही दोनों का रेस्ट्रिक्टेड लाइफ था. अभी दोनों का रेस्ट्रिक्टेड लाइफ नहीं है. एज ऑन टुडे घर के खर्चे बड़े हैं, हम लोग हर एक का लाइफस्टाइल बड़ा है. वो लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए भी हम लोग को कमाना पड़ता है, तो लेडीज को घर के बाहर जाना पड़ता है. और लेडीज को एक्सपेक्टेशन क्या रहते, देखो लेडी इतना सब कर रही है, किसके लिए कर रही है? खुद के घर को संवारने के लिए कर रही है. ऐसे हालात में लेडी को दो शब्द अप्रिसिएशन की हस्बैंड से आए कि हस्बैंड ऑफिस से आया तो आज तूने ऑफिस में क्या किया, आज तूने इतना सब काम करके घर में भी इतना सब काम कर रही, इतने दो वर्ड्स आएंगे तो लेडी खुश हो जाएगी और उसको आगे हम लोग कुछ गिफ्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. ऐसे सब चीजों का जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस अपना मैट्रिमोनियल लाइफ स्मूथ कर देगा. अभी इससे आगे जाएंगे हम लोग तो कैसे कैसे हालात में हम लोग डिवोर्स लेते हैं. पब्लिक काउंसिलिंग क्या क्या ग्राउंड्स है डिवोर्स के, वो तो ग्राउंड्स देखेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे ग्राउंड्स है. अभी एज ऑन टुडे लिव इन रिलेशन बढ़ रहा है, तो ऐसे लिव इन रिलेशंस बढ़ने के वजह से देखो पब्लिक का क्या है कि इफ ही इज नॉट गेटिंग लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द पार्टनर, तो naturally where the love and affection he gets, anyone person, I call his person, means maybe a lady or a man, so वो अट्रैक्शन हो ही जाता है. और उसकी वजह से जो डिवोर्स के पेटिशंस बढ़ रहे हैं, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल ग्राउंड, दैट इज अडल्टरी, जिसे कानूनी बहाना बोल सकते हैं. ऑफिशियली लोगों को हथियार मिल गया कि आप लिव इन रिलेशन में जाके नहीं, हाँ लिव इन रिलेशन में जाके ऑफिशियली अपने सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड किया है, तो वो ऑफिशियली हो गया. अभी पहले फिर भी दिस हैज बीन डीक्रिमिनलाइज्ड, उसको क्राइम नहीं रखा, लेकिन उसको अभी फैमिली कोर्ट में ग्राउंड ऑफ डिवोर्स रखा है कि हस्बैंड का या वाइफ का ऐसा रिलेशन रहेगा तो यू कैन टेक अ डिवोर्स. उसके बाद आता है क्रुएल्टी. अभी क्रुएल्टी का इशू तो बहुत बड़ा इशू है. किसको हम लोग क्रुएल्टी कहा जाएंगे वो बता नहीं सकते. देखो अभी मैं जो चीज कर रही हूँ वो मेरे पार्टनर को अच्छी लगे या नहीं लगे, उसको भी क्रुएल्टी कहा जाएगा. जो मेरे पार्टनर के चॉइस का चीज नहीं है वो मैंने इंटेंशनली किया. फॉर एग्जाम्पल देखो अभी कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड वाइफ को बोलता है देख ये मेरा नेबर अच्छा नहीं है, इसके साथ बात नहीं कर. ऐसे हालात में क्या हो जाता है, वो औरत कभी उससे बात करेगी तो हो जाएगा झगड़े का कारण, और उसके ऊपर से झगड़े बढ़ गए. ऐसा ही कितने सारे मैटर्स में होता है. और ऐसे ही देखो ऐसा एक चीज शुरू हो गया तो उसको लिंक्ड हो जाती, लिंक बन जाता. एक बार माइंड में कुछ अपना निगेटिव पॉइंट आ गया अपने पार्टनर के बारे में, तो हम लोग को आगे हम लोग वो निगेटिव अप्रोच से ही पार्टनर के पास देखते हैं. और ऐसे देखने के बाद हम लोग को अपना निगेटिव अप्रोच देखने के लिए हम लोग उसका पॉजिटिव जो नेस है वो भूल जाते, वो अवॉइड करते, इग्नोर कर देते, वो दुर्लक्षित होता है, निग्लेक्ट होता है अपने से कि ये एक्ट यही कारण के लिए किया है. ऐसा अपना जो माइंडसेट बनता है उसकी वजह से जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं. ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, लेकिन क्रूएल्टी को सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट केस लॉज है उसमें एक दास्ताने वर्सेस दास्ताने जो लैंडमार्क केस है उसमें ये भी बोला गया है कि जो भी अपना स्टेटस है पब्लिक का,
वो भी कंसीडर करता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्रुएल्टी एंड Okay. व्हाट कैन बी ट्रीटेड एज अ क्रुएल्टी फॉर Yes. सर्टेन कैटेगरी ऑफ द पीपल। अभी देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जो झोपड़पट्टी वाले लोग हैं या स्लम एरिया में रहने वाले हैं, तो उधर का जो माहौल रहता है वो डिफरेंट रहता है। वो माहौल में हम लोग को अब्यूजिंग लैंग्वेज तो डे टू डे का होता है, बट द सेम लैंग्वेज इज यूज बाय द स्टैंडर्ड पीपल, देन दैट मे बी द क्रुएल्टी फॉर दैट पर्सन। ऐसा डिफरेंस जो है वो दास्ताने वर्सेस दास्ताने केस में बताया गया है। उसके बाद और एक केस में बताना चाहती हूँ, वो समर घोष वर्सेस जया घोष। उसमें ये सब केसेस, इवन द फॉरेन केसेस आर डिस्कस, उसमें भी बोला गया है। उसका एक फॉर एग्जांपल मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी बताती हूँ। द हस्बैंड वाज अ डॉक्टर एंड वो एक वाइफ छोड़ के गई थी। शी वाज आल्सो हैविंग इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो उसमें वो वाइफ ने 12 साल तक उसको देखा नहीं, बीच में वो बीमार हो गया, कुछ हो गया, जो हो गया, कुछ भी ख्याल रखा नहीं। सो उसमें ये कंसीडर किया गया है कि दैट इज द क्रुएल्टी फॉर द हस्बैंड व्हेन ही वाज इन नीड ऑफ हेल्प ऑफ द पार्टनर एंड शी हैज नॉट प्रोवाइडेड दैट हेल्प। इन दैट केस दैट इज द क्रुएल्टी एंड देयर इज नो इमोशनल बॉन्ड between the spouse. That's why it has been considered as a cruelty. अभी ये सब ग्राउंड्स के बारे में हम लोग तो जानते ही हैं, आगे बहुत सारे ग्राउंड्स भी हैं। इसके बाद एक सबसे पीसफुल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का वे हम लोग बोले जाएंगे, दैट इज म्यूचुअल कंसेंट। अभी सब लोग को मालूम है हम लोग म्यूचुअल कंसेंट में जाएंगे, म्यूचुअल कंसेंट में जाएंगे। म्यूचुअल कंसेंट मीन्स इवन कोड हैज प्रमोटेड म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। Code is not interfering what consent and you are prepared. Why it is so? Because both parties are agreed. And इसमें एक चीज हो जाती है, देखो हम लोग कंटेस्टिंग पिटिशन करते हैं तो उसमें पब्लिक का आना जाना होता है, देन उनको मेंटल है क्रुएल्टी ऐसी हो जाती है आने जाने में, और एलिगेशन से और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका टाइम जाता है, मनी जाता है एंड मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होता है, फिजिकल हेल्थ तो होता ही है। इसके लिए ये जो सबसे बड़ा सोर्स है दैट इज द म्यूचुअल कंसेंट। अभी ये सब इसमें क्या क्या कानूनी रिक्वायरमेंट है वो सब देखने का हम लोग को ये फोरम नहीं है, हम लोग उसका टेक्निकल एस्पेक्ट जो भी है वो बाद में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच अनुष्का जी। मैं बिहाफ ऑफ ऑडियंस से की तरफ से मैं ये पूछना चाहूँगा, मैरिज सर्टिफिकेट कितना इम्पोर्टेंट, क्या महत्व उसका, और लोग बहुत से इग्नोर करते हैं इसको, हस्बैंड भी करते हैं, अवेयर नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंस, कितना महत्व है इसका मैरिज सर्टिफिकेट। देखो मैरिज सर्टिफिकेट में अभी आजकल कानूनी तौर पर कानून ने बोला गया है, एक्ट में दिया है, प्रोविजन से दिए हैं कि मैरिज रजिस्टर करना जरूरी है। देखो जरूर ऐसा एक किस्सा मैं बोल रही हूँ आपको, कभी एक बार ऐसा भी मैटर हो गया है फैमिली कोर्ट में कि किसी और को उठा के लेके आया एज अ वाइफ एंड दे हैव टेकन द म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। सब्सिक्वेंटली ओरिजिनल वाइफ आती है, उसको पता ही चलता नहीं है अरे डिवोर्स कभी हो गया मेरा। इसीलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। जो कानून अपने लिए बनता है, कानून क्यों बनता है कि अपना जो लीगल सिस्टम है वो स्मूथ कैसा हो जाए, हर एक को अपना राइट कैसा क्लेम करने के लिए आधार मिले, ये चीज के लिए ये सब जरूरी है। क्योंकि ये एक मात्र डॉक्यूमेंट्स है मैरिज सर्टिफिकेट, जो पासपोर्ट्स वगैरह मतलब बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो जो पासपोर्ट जब रिक्वायरमेंट होती है आपकी तो जब होता है, बाकी जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड जो रेगुलर यूज है, इस तरह से कुछ रेगुलर यूज हो तो लोग ज्यादा से ज्यादा मैरिज सर्टिफिकेट तुरंत जैसे मैरिज आफ्टर बना ले। अभी देखो मैरिज सर्टिफिकेट ये ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अदरवाइज फोटो आजकल फोटो किधर भी कुछ भी कैसा भी मर्ज करके क्रॉप करके कुछ भी बन सकता है। मैरिज इनविटेशन कार्ड वो भी तो बन सकता है। मैरिज सर्टिफिकेट इज वेरी एसेंशियल प्रूफ ऑफ that you are legally married. Yes, correct. सुलेमान भिमानी जी कुछ सवाल करेंगे। Yeah, there are many questions which have come and which are from the chat. That one is maintenance of parents. So far as parents both are concerned, parents have right
There are other forums also, other tribunals also established for Senior senior citizen. citizens. But now, see, if parents want to claim the maintenance, then section 125 CRPC is very clear that they can claim the maintenance from the married daughter also. Oh, Now that is provision is there. okay. So they can claim from the married They- daughter also. They can claim. Okay. And where the parents can file the maintenance in the same family code or Family code. Under family section 125, they can file the. Okay. And there is one question asked by a lady that restitution of marriage, how long it takes? Because after filing that restitution, she has become the mother of a son and still it is not restituted. So what is the duration of that? How fast the process can take or how long it takes? That depends. That we cannot now comment on that because of the system. System and the procedure which There is are involved in the there are court. n number of litigation pending before the family court. Now we are basically restitution. There should be reasonable cause shown by the parties. Okay. In that case, we have to establish reasonable cause. Otherwise, we cannot be succeeded in that. Okay, now there is one more question asked by a husband, I suppose. Can a husband file a maintenance? Yes, husband can file, but he has to show his income, or he doesn't have income. Either side it is provided. It is provided. See, it is Act the Act says the both the Act sides. says spouse, Spouse. It doesn't say specify whether it is husband or whether it is a wife. wife. Right. Exactly. Okay. And now I have one typical case. We are representing the wife, but the husband has not disclosed anything. The income. She doesn't have the PAN card. She doesn't have anything. So how to establish that husband is earning so and so amount? Now see, as per the Supreme Court judgment, Rajneesh case, Supreme Court has given the format of affidavit, and both the parties have to disclose their assets, liability, and income in that format. And one more clause is added by the Supreme Court itself that if any information found to be false, then they are liable for prosecution. So it is compulsory binding on the parties. Now it has been means the job of the lady or the husband has been reduced by the Supreme Court. Okay. Because in that judgment, it has been considered by the Supreme Court, there is a tendency from the husband to hide his income, and there is a tendency of women to show the higher income of the husband so that she can get the maintenance from higher side. Achha, there is one more ground of divorce. It happens. That is, the question is asked by Afzal Muhammad. He is a regular, and he comes as a speaker also in our this thing. Very good. That the wife after marriage, she wants to pursue her further studies, but the in-laws they don't want, and then the relations become sour and they go for a divorce. So how can and what should be done in that case? She can file the petition for dissolution of marriage because her personal liberty, the education is a right of person. She can pursue her education, but that because of the tendency of the in-laws, she is not able to. In that case, she can file the petition for dissolution of marriage, or otherwise, she can convince the in-laws. In-laws, yes. For that, they will have to come to us, so we can make them understand, that the equal right has also to be given to the wife or And your now- daughter-in-law. Let her also study, and she can contribute more to the family. Certainly. Yeah. And now one more aspect is supposed to be considered by all the litigants, that pre-litigation mediation is there. Okay. They can approach to that also, so that they can, without going into the controversy of the marriage or without going into the litigation and without going into the allegation part, they can resolve their issues and they can lead their lives smoothly. Yeah. So, see, there are problems, but then you have to live with it. Then you have to find a solution. Whether the solution is good by separating or staying together. So they have to, give a thought to that. And now one more question is: can a wife be forced to live with in-laws in absence of husband for a long period of time?
No one can force. No one can force. So I hope you got your answer. Her name is Kathe, Kath. Okay, now there is one more question which has come up. What is the difference between Muslim divorce and Hindu divorce? See, Muslim divorce, there is a traditional divorce for the men's, as for the talaq and form of talaq. Those now the triple talaq has been abolished, Yes. and now the other two part of talaqs are available for the men's. But so far as the women's are concerned, there are 9 grounds in the act itself. In the act itself. So we can take the recourse of that act and we can go ahead with the provisions. Okay, and what about the Hindu Marriage Act? And then there is one more question which has come up, that is the Special Marriage Act. So what is the difference between a Hindu Marriage Act and a Special Marriage Act? See, so far as Hindu Marriage Act is concerned, both the parties supposed to be Hindu. And who is included in Hindu? That is Sikh, Jain and Buddhist. Means these people are covered in definition of Hindu. Otherwise, other than Hindu, if they one is Christian, one is Hindu, if they want to marry, then they have to go for Special Marriage Act. That is the through court they have to do the registration Yes. of the marriage. Okay. Now there is Acha. Now determine the place of suing in case of maintenance of parents. Is it under? It will come under section 125 of CRPC. Yes, and by virtue of Section 7 of Family Court Act, the parents can file the petition In family court. but the experience with the family court is that if you file today, it takes 5, 6, 7 years of time to get the order or get the judgment. Then again, that can be challenged. That can be challenged, but certainly the interim maintenance provision is there. Okay. So within, as per Act, within 60 days, the court has to pass the interim order. But generally, so far as the family court framework is concerned, family court providing the counseling first. Family court is trying to resolve the dispute at the initial stage without going into the controversy of the allegation. They are supposed to go before the counselor, and as per Family Court Act Section 9, counseling is compulsory. Okay. Now, suppose if the husband and wife both they decide that they want to dissolve it mutually, then the counseling comes, or we can bypass the counseling and then within 6 No, months. you can't. You can't. In Even that if it case is, also, in that case also, the counseling is must. anyhow, in any petition, first you have to approach the counselor. Okay. Now, in case of the child custody, who has the upper hand, the husband or the wife? That is not so. Case is that who can maintain the welfare of the Correct. child Okay. and best interest of the child. But does the court look that way, or they are little tilted towards the wife? Okay, bhai, No, abla no. nari hai, bichari, chalo. No. This has not been consideration before. Nowadays, even family court, our family court, Bandra family court has taken initiative to engage a separate panel advocate for the child, Okay. and that child can child can give his side before the court in fair manner. Okay. Otherwise, sometimes what happens, if child is in the custody of mother, Yeah. then under influence of mother, child is brought before the court. If child is before with the father, then father is under influence. So he can influence, if the father that your mother is not good. Court is very keen in that. Court is taking the interview of the child also. Okay. Separate, other than this counseling and everything, court is taking the interview of the child and court decides what is to be done. Just one more question on live. Chavi Luthra. After 8 months of marriage, the girls file false complaint at women's cell. Then she again filed 2 more complaints at local police station. The complaint were closed as she could not furnish and prove not living separate for 6 months can buy seek divorce. So best part what I feel is, that
instead of going for the litigation, they should Yeah. sit across the table. First, husband and wife, they should go for a break, go for a outing, and sort out the differences. And then sit with the families and sort out the differences. Instead of, coming to the court and washing your dirty linen in front of the public. Exactly. Now, what happens? The wife is so much aggrieved or she's so much disturbed and frustrated. She will come out and say against the husband what the husband would not like to hear in the public. Then, in the next time, the husband will come and prepared, and then he will say what he's not supposed to say about the wife. So, instead of going into that situation, and that if you go for litigation, it takes 5 to 6 years, 7 years, and you are giving 5 to 6 years of unhappiness to your life. That is not going to come back to you. So best is sit across, try to resolve the matter, or else then go for a mutual consent divorce, so that within 1 year you move on, you start your new life, and she starts a new life. See, basically, when the matrimonial disputes start and the husband and wife staying separately, in that case, our life is stopped somewhere. Yeah. We can't move anywhere. Even though one is staying separately, other is staying separately, still it is a stop of our break of our life. So to continue that, somewhere we have to adjust. Somewhere we have to follow the culture. देखो पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली थी, तो ये हम लोग की तूतू मिमी के लिए जगह नहीं थी. जगह नहीं खाली समय नहीं मिल पाता था, बिजी रहता था, कुछ काम है. वेरी रेयरली हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बात करते थे. और पहले थोड़ा सा सम्मान था, और बड़ी फैमिली के बाद घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट थे. लेकिन इसका ये मतलब नहीं, एक लेडीज के नाते, एक जेंट्स के नाते आप तकलीफ या फिर आप ज्यादा ही प्रेशर वो लेना भी नहीं चाहिए. आज हो या पहले भी हो, पहले यदि आप जॉइंट फैमिली है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेती, ठीक है, फैमिली के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट, लेकिन इतना भी नहीं कि हम उसको वो क्या डोमेस्टिक वायलेंस या इस तरह की जो चीजें हो रही वो रुकना चाहिए, नहीं होना चाहिए. और परिवार का जो मामला है, परिवार फैमिली बड़ी सॉफ्ट होती, उसे जहां तक हो सके बंद मुट्ठी ला के खुल जाए तो खा की, तो जिसे इतना अंदर रखें इतना अच्छा, और बाहर करेंगे तो फिर उजागर होगी, वो तो जग जाहिर होगी. तो कोर्ट भी जाना है आपको, सब करना. जैसे सुलेमान भिमानी जी ने बताया कि वहाँ कोर्ट फैमिली मैटर में भी जाएंगे तो पहले काउंसलर, उनके जज के काउंसलर रहेंगे, आपको समझाएंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा सेटल आप बैठ के बात करें, क्योंकि उनका भी यही काम है कि आप बैठ के जितना काउंसलर आपको पॉजिटिव थिंक, जो भी आपकी छोटी छोटी इशूज, कभी कभी सुलेमान भिमानी जी ऐसा लगता है कि छोटी सी बात है कि हम घर पे भी समझा देते हैं, आपको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं, उनको बात समझ में भी आ जाती है. वहां जाके कोर्ट में समझ आती है, वो फी वगैरह वहां देते हैं, उसके बाद फिर वो घर पे आके बोलते ठीक है इतनी सी बात ही हो गया सेटलमेंट. ये ऐसे चीज का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मेरा एक मैटर था, उसमें क्या हो गया, हस्बैंड ने बोल दिया तेरा कुछ राइट ही नहीं है मेरे घर में. बराबर. अभी वो क्या करेगी, उसको निकाल दिया घर से. ऐसे बीच में देखो, अभी डिपेंड अपॉन द लॉयर कैसा होता है, उसके बीच में ही वो आई, मुझे ये केस करना है, वो केस करना है. हम लोग ने उसको सजेशन दिया, भाई सब केसेस मत करो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, एटलीस्ट एक रेमेडी अवेल करो एंड देन गो फॉर फर्दर रेमेडीज. उसको सजेशन भी दिया. तो हम लोग ने सिंपल डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया. डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करने के बाद वो हस्बैंड को नोटिस मिला, तो बहुत गुस्सा हो गया. गुस्सा होने के बाद, पढ़ने के बाद गुस्सा हो गया. लेकिन जब भी उसने किधर एडवाइस दिया कि सच मैटर मेरे सामने है, अभी क्या करूं, शायद कोई लॉयर ने उसको सजेशन दिया रहेगा या फ्रेंड्स ने सजेशन दिया रहेगा. इमीडिएटली ही कांटेक्ट हुई, उसको बोला नहीं तू बहुत अच्छी है, मुझे अभी याद आ गया, अभी मैं सब माफ किया, सब छोड़ देंगे, हम लोग साथ में रहेंगे. और अल्टीमेटली फर्स्ट डेट पे भी कोर्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ी. इतना दोनों का सेटल हो गया. मतलब पहले उसको क्रोध आया तो उसने फाइल कर दिया, फिर उसको क्रोध आया तो वो एक अच्छे एडवाइजर के पास चला गया. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. एक्चुअली क्या होता है कि आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बैड अबाउट माय colleagues who are working. Correct.
many colleagues like Anushka, they will see that if the matter can be settled without prolonging, right? So we are in the intention that the matter has to be resolved. Even after a world war, you have to sit across the round table and Correct. go for the solution. The war is not a solution. But many things के भाई अगर ये सेटल हो जाएगा तो दूसरा क्लाइंट नहीं आएगा तो मेरा इनकम कैसा चलेगा? तो they are not interested. और मैंने देखा हूँ, means I am facing that problem. The husband wants to settle the matter, but the opposite side advocate वो उसको इतना चढ़ा के रखी है, husband की कैपेसिटी 5 लाख देने की भी नहीं है, बट उससे 25 लाख डिमांड करने में आ रहा है. तो वो बोले अगर मैं फांसी भी लगा दूंगा तो भी कुछ होने वाला नहीं. तो प्रैक्टिकल होना चाहिए दोनों साइड को टू रिजॉल्व द इशू. नहीं तो ये 6 साल 7 साल तक चलता है. अभी there is one more issue which my one of the closest friend is facing, and it is admitted by the wife also, कि she has an extramarital affair before marriage and even after marriage she has continued, and it has gone for divorce. आज 5 साल 6 साल हो गया, but wife doesn't want to give divorce. बोले मेरे को इसको सबक सिखाना है कि इसने मेरी पोल खोल दी है मेरे पेरेंट्स के सामने, but I don't want to give divorce. So in that case, what can be done? That is the contesting petition. That is the only. Yeah, but already 6 years have been gone in this petition, and how long it will take? The wife is staying separately. She has an affair. She is enjoying the life. ये बेचारा अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ में अकेला रह रहा है. देखो कोई कंपेल नहीं कर सकता किसी को. नहीं कंपेल नहीं कर सकता, but see, he is an Hindu. If he was a Muslim, he can go for a second टाइमिंग एक क्रॉस टाइमिंग होता तो उसका एक लॉ में after the age of 40 or 45 he gets Correct. married, then it's of no point. So he has to compromise a lot of things. So in that case, if you want to fast speed the divorce petition, where wife has accepted everything, then what should be done? See, if she has accepted in her written statement, then there is one provision in CPC that we can file single application and ask the court to resolve the issue and set out the issues. Yes. What is the main crux of the matter? Because if she is admitting certain facts, then decree can be passed on admission itself. There is provision in CPC. So entire matter can One be last question on chat box. Son is working at Kasara, district Thane. Old parents are staying at Nagpur. Can they file maintenance petition at Nagpur? Yes, certainly. Yes. They can. okay. तो सिटीजन जस्टिस फोरम के इस मंच में आप सभी का मैं जाते जाते यही कहूंगा कि दोस्तों ये जो सफर है ये प्यार है. आप लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें. आपका काम है सब्सक्राइब करने का और शेयर करने का, क्योंकि ये अवेयर है, ये सब्जेक्ट है. कई पति पत्नी का विवाद हो रहा हुआ तो ये वीडियो देख के सुलझा सके, और कमेंट्स भी करें यदि सुलझा हुआ तो. आपका कमेंट भी करें, लाइक करें इस वीडियो को.